हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक के शुभ फिल्म्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ। देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, पर हंसते रहो तो आसान है जिंदगी। इन 4 लाइंस को आज मैं डिस्क्राइब करूंगा कि इन 4 लाइंस का हमारी जिंदगी में क्या मुआयने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब अलग अलग लोग अपनी लाइफ को अलग अलग तरीकों से जीते हैं। जैसे कि मैं अपनी लाइफ को कैसे जीता हूँ। जैसे कि मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मैं हर एंगल को देखता हूँ कि ये वीडियो के एंगल से कैसा रहेगा। कोई भी अच्छा सीन देखा तो मन रहता है कि उसको मैं वीडियो में उतार दूं। कोई भी कैरेक्टर देखा तो लगता है कि इस कैरेक्टर को मैं भी एक्ट कर सकता हूँ। मतलब मेरा जो नजरिया है वो वीडियो के ही यहाँ वहाँ पे घूम रहा है। सो इसी तरह सभी लोग अलग अलग तरीकों से जीते हैं। सो बात करते हैं फर्स्ट लाइन की, देखो तो ख्वाब है जिंदगी। अब देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सोते वक्त सपने देखते हैं, और एक होते हैं जो सपने देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि मुझे उन सपनों को पूरा करना है, वही उनका सपना होता है। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए वो जागते हैं, सोते नहीं है। मतलब दिन रात एक कर देते हैं। उनका सपना होता है कि मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ये चीज हासिल करनी है। उसके लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं, और कई लोग अपने सपनों को पूरा भी करते हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी कि बैठे रहने वाले लोगों को सिर्फ उतना ही मिल पाता है जितना कोशिश करने वाले लोग छोड़ देते हैं। मतलब साफ है कि अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप सिर्फ अपनी लाइफ को जिएंगे। लेकिन अगर आप एक सपना देखते हैं, उस सपने को पूरा करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं और उस सपने को पूरा करते हैं, तब सही मायने में आपकी जिंदगी का कोई मतलब है। तो सपने देखिए, सपनों को पूरा कीजिए, क्योंकि देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी। हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? सबसे अच्छा दोस्त हमारा होता है किताब। क्योंकि किताब ना ही हमसे कोई एक्सपेक्टेशन रखता है और ना ही हमसे कोई डिमांड करता है, और बदले में हमें बहुत सारा ज्ञान दे देता है। जैसा कि आप लोगों ने बायोग्राफीज पढ़ी होंगी, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी होंगी। इसमें क्या होता है कि एक पूरे के पूरे कैरेक्टर के बारे में शुरू से लेकर अंत तक लिखा होता है कि उनकी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे कैसे उसने इस चीज को अचीव किया, और भी मतलब बहुत कुछ। तो इन किताबों से भी ज्ञान लेकर हम लोग सीख सकते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। बिकॉज बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज रियल लाइफ बेस्ड होती हैं, और हमारा जीवन भी देखा जाए तो एक तरह का वो बुक ही है। इसमें 4 फेजेस हैं: बचपन, जवानी, मध्यम वर्ग और बुढ़ापा। और कई लोग हमारी लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं। मतलब उनका जो रोल है हमारी लाइफ में उतना ही होता है, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं अपना काम करके। तो हमें भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए कि कोई अगर हमारी बुक पढ़े तो उसको मतलब इससे मोटिवेशन मिले कि ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप भी कुछ ऐसा काम कीजिए कि कोई उसे पढ़े तो वो किताब उसके लिए बहुत ही मूल्यवान हो जाए। सुनो तो ज्ञान है जिंदगी। अब देखिए दोस्तों, हमारी एक कान, इससे हम अच्छी बातें भी सुनते हैं और बुरी बातें भी सुनते हैं। इससे हम तारीफ भी सुनते हैं और ताने भी सुनते हैं। लेकिन क्या तानों को सुनने से कोई डीमोटिवेट हो सकता है? जी हाँ, हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तानों को सुनकर कोई मोटिवेट भी हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए दोस्तों, जो हमें ताने दे रहे हैं, उन तानों की वजह से भी हम लोग मोटिवेट हो सकते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, आपके बस की नहीं है, तो वो सुनकर आप अपने आप से कहिए कि मैं कर सकता हूँ, मेरे बस की है। तो मतलब नेगेटिव बातों में भी पॉजिटिविटी आप ढूंढ सकते हैं, और जो तारीफ कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। आपने मोटिवेशनल टॉक्स के बारे में सुना होगा। इसमें क्या होता है कि वो इंसान जो मतलब लाइफ में काफी मतलब जिसने परेशानियां झेली हो और आज वो सक्सेसफुल है, तो वो अपने बारे में खुद बताता है कि मेरी लाइफ में पहले ऐसा था, अब मैं ऐसा हूँ और बाद में ऐसा होऊंगा, कैसे कैसे मैंने परिस्थितियों को झेला है। तो अगर आप इस चीज को सुनते हैं तो इससे आपको एक फायदा होगा। इससे आपको लगेगा कि जब ये कर सकता है, ये भी तो एक इंसान है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मतलब मोटिवेशनल टॉक्स में जो इंसान बोल रहे होते हैं वो खुद के बारे में बोल रहे होते हैं कि उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है, और वो तो एक इंसान ही है। उनके भी 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह है। तो जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पर, हंसते रहो तो आसान है जिंदगी। बट इसको मैं आपको समझाऊंगा एक कहानी के थ्रू। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा थे। उनको एक बार एक पंडित ने एक कागज में कुछ लिख कर दिया और बोला जब आपकी हालत बहुत खराब हो तब आप इसको पढ़ना। तो राजा काफी दिन तक मतलब अमीर रहे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि उनकी सारी धन संपत्ति मतलब चली गई, सब कुछ वो हार गए और बहुत ही गरीब हो गए। तो उनको याद आया कि एक बार एक पंडित ने उनको कागज दिया था और कहा था जब बहुत खराब हालत हो तब पढ़ना। तो उन्होंने उसको निकाला और पढ़ा। जब उन्होंने उसको पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था कि ये भी गुजर जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो बुरा टाइम चल रहा है ये भी गुजर जाएगा, अच्छा टाइम फिर दोबारा आएगा। इसका मतलब है कि कोई भी समय परमानेंट नहीं रहता, समय बदलता है। अगर आप आज अमीर हैं तो कल गरीब भी हो सकते हैं, और कल गरीब हैं तो आज अमीर भी हो सकते हैं। तो मतलब ये लाइफ का तो नियम ही है कि आज आप दुखी होंगे, कल खुश होंगे, आज गरीब हैं तो कल अमीर होंगे। मतलब लाइफ में चलता रहता है। और आप खुद सोचिए कि अगर हमारी लाइफ में हार ना आए, दुख ना आए, हम गरीब ना हो, तो क्या जब हम अमीर होंगे
खुश होंगे, जीतेंगे, तो क्या हमें इतनी खुशी होगी? जी हाँ दोस्तों, जब हम हारेंगे तभी हमें जीतने का महत्व पता चलेगा। जब हम गरीब होंगे तभी हमें पता चलेगा कि अमीर होने का महत्व क्या है। और जब हम हारेंगे और उस हार से सीखेंगे कि हमें जीतना कैसे है, तब जब हम जीतेंगे तब हमें असली महत्व पता चलेगा कि जीतने का असली महत्व क्या है। तो इसीलिए ये सब लाइफ के फेजेस हैं। लाइफ में उतार चढ़ाव चलता ही रहेगा। तो आप लोग करना क्या है कि हर काम को हंसते हुए करना है। बिकॉज आप हंस के करेंगे तो आपके लिए सारे काम आसान हो जाएंगे। और आपको एक और चीज करनी है, आपको ब्लेसिंग्स लेनी है। आपको ऐसा काम करना है कि जो बड़े हैं वो आपको खुद ब्लेसिंग दें, क्योंकि अगर आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है, तब आपकी लाइफ एक नंबर है। आपने सुना होगा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद जाया कहाँ होता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद जाया कहाँ होता है। ठंडक वहां भी होती है, सूखे पेड़ का साया जहां होता है। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोगों के पास मेरे लिए कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में बताइए। और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं, सो फॉर प्यारी प्यारी लवली वीडियोस सब्सक्राइब टू मयंक केशव फिल्म्स। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।